हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे गाइस। बट मैं ठीक नहीं था क्योंकि मेरा गला थोड़ा नस खिंच गया था। तो 2-3 दिन से बेड में ही पड़ा था, ड्यूटी जा रहा था, आ रहा था, दर्द में रह रहा था क्योंकि वो वॉलीबॉल के चक्कर में हो गया था। तो गाइस देखो, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो जो पोस्ट किया था डिपेंडेंट के सर्टिफिकेट को लेके, उसमें बहुत सारे लोगों का बहुत सारे अलग अलग डाउट है, बहुत सारी अलग अलग क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे कमेंट्स हैं। उसमें लगभग 102 कमेंट्स हो गए हैं। तो मुझे लगा कि उसका कुछ रिप्लाई करना और वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं सारे के रिप्लाई तो इतना टाइम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भी थोड़ा तबीयत अभी ख़राब है और सामने भी बड़ा तगड़ा धूप गिर रहा है यार। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, अभी इसमें जो भी मेरा डिपेंडेंट सर्टिफिकेट लेके वीडियो जो बनाया था उसमें जितने भी कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई करूँगा, और जो जो सबके डाउट्स हैं ना वो क्लियर कर लेना गाइस, ठीक है। तो पहले तो ये डाउट है कि हम डिपेंडेंट सर्टिफिकेट अगर अभी बना के जाएं या आफ्टर ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद यूनिट में दें, ठीक है। ये सवाल एक था। और क्या हम और एक सवाल था, अगर हमारा डॉक्यूमेंट्स मम्मी पापा का नाम अलग है, आधार कार्ड में अलग है, 10th बोर्ड सर्टिफिकेट में अलग है, तो हम क्या करें, अभी से बना के जाएं या बाद में बनाएं, ठीक है। और एक भाई लोगों का क्वेश्चन था कि ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे वो कहाँ से मुझे मिले थे, ठीक है। तो गाइस देखो, पहली ये बात है, जब आप जिस फोर्स में भी ज्वाइन कर रहे हो ना, जिस फोर्स में भी ज्वाइन कर रहे हो, चाहे बीएसएफ सीआरपीएफ, ऑल फोर्स में जिस फोर्स में भी ज्वाइन कर रहे हो, वहाँ पर आपका एक सर्विस बुक बनता है, ठीक है। सर्विस बुक बनता है। सर्विस बुक में आपका सारे डिटेल्स रहते हैं, आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड, आपकी पोस्टिंग से रिलेटेड, आपकी हर चीज़ रिलेटेड उसमें रहते हैं। यहाँ की आपको अगर कोई पनिशमेंट मिला है, जैसे कि फौज में बहुत सारे अलग अलग पनिशमेंट भी हैं, अगर पनिशमेंट भी आपको कुछ मिला है तो उस पनिशमेंट को भी उसमें लिखा जाएगा। तो अभी मुझे ये कमेंट मत करना कि भैया क्या क्या पनिशमेंट होता है, क्या क्या नहीं, वो आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद आप खुद ब खुद समझ जाओगे गाइस, ठीक है। तो अभी जो भी सर्विस बुक रहता है ना, सर्विस बुक का मेन रीज़न यह रहता है कि उसमें आपका पूरा बायोडाटा रहता है कि आपने पूरा कितना ट्रेनिंग किया है, कौन से कोर्स आपने कोर्स किया हुआ है, कहाँ पर आपका ट्रेनिंग हुआ था, क्या नहीं क्या, हाँ, आपका घर का डिटेल्स, आपकी फैमिली डिटेल्स, आपके डिपेंडेंट डिटेल्स, सब रहता है गाइस, ठीक है। देखो, एक रहता है आपकी फैमिली डिटेल्स, ठीक है। फैमिली डिटेल्स में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता, बस वहाँ पर आपको जब ज्वाइनिंग टाइम में एक फॉर्म रहेगा कि वहाँ पर लिखो कि आपके घर के फैमिली मेम्बर कितने हैं। आप घर में चाहे 15 हो, 20 हो, 30 लोग हो, 30 लोगों फैमिली मेम्बर का आप नाम लिखोगे कि ये मेरा चाचा है, मेरा मामा है, मेरा भतीजा है, मेरे पापा, मेरे बड़े पापा का बेटा, मेरी मम्मी का, ये सब आप लिखोगे जब आपके एक फैमिली में आप रहते हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि मेरे घर में 3 रहते हैं और एक मेरे दूर की चाची के घर में 3 रहते हैं और मेरे दूर के चाचा के घर में 3 रहते हैं, वैसे नहीं लिखना। आप जिस घर में रहते हो उस घर में कितने लोग रहते हैं और वो आपकी क्या क्या लगते हैं, वो आपके सर्विस बुक में लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है एक डिपेंडेंट, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि आप जॉब कर रहे हो, आपके ऊपर वो लोग सब डिपेंडेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट है ये मतलब ये नहीं कि मेरे पापा का भाई, मेरे चाचा, मेरे बड़े चाचा, मेरे छोटे चाचा, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, वो नहीं होगा। आपका जो ब्लड रिलेशन होगा, जैसे कि आपके पापा, ठीक है, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके पापा के पापा या फिर पापा के मम्मी, या फिर आपके छोटे भाई या छोटी बहन या बड़ी बहन, बड़ा भाई तो नहीं होगा, ठीक है। एक लड़के ने कमेंट किया था, छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, दोनों डिपेंडेंट हो सकते हैं, बट छोटा भाई डिपेंडेंट हो सकता है, बड़ा भाई डिपेंडेंट नहीं हो सकता। RIP टू मतलब दोनों को बराबर का हक नहीं मिल रहा, ये करके कमेंट किया था। तो मुझे बहुत हंसी लगी। भाई क्या करें यार, देखो लड़के हैं, लड़के का थोप लगा के अगर 24 साल से ज़्यादा हो जाता है तो वो खुद इनकम कर सकता है, बट लड़कियों का वैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं बताओ। हाँ, तो उसके बाद चले जाते हैं, सवाल ये था कि ट्रेनिंग के टाइम आप वो डॉक्यूमेंट्स बना के ऐड कर दोगे तो अच्छा है आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक है। देखो, ट्रेनिंग टाइम में आपको ऐड करने में इजी होगा, ठीक है। ट्रेनिंग टाइम में आपको ऐड करने में इजी होगा, आफ्टर ट्रेनिंग आपको ऐड करने में थोड़ा टाइम लगेगा एंड थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। वो कैसे, मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने कोई फोर्स में ज्वाइन कर लिया, ठीक है, आप मान के चलो BSF में ज्वाइन कर लिया आपने, ठीक है। BSF में जब ज्वाइन करोगे वहाँ पर आपका एक सर्विस बुक बनेगा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हर डिपार्टमेंट का एक एक सर्विस बुक बनता है जो भी ज्वाइन करता है, ठीक है। वहाँ पर आपका सर्विस बुक बनेगा, वहाँ पर आपका नाम वाम सब डिटेल्स रहेगा, आपकी फैमिली डिटेल्स रहेगी। आप जिन जिन का फैमिली नाम लिखोगे वो नाम रहेंगे, बट डिपेंडेंट में नाम नहीं रहेगा, ठीक है। डिपेंडेंट में क्योंकि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है।
तो वैसा हो गया, वो आपका एक सर्विस बुक बन गया, वो आपका ट्रेनिंग सेंटर में रहेगा, ठीक है। अगर वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में आप ये डॉक्यूमेंट अगर बना के लेके जाते हो तो आपको ईजी होगा कि जब आपका ज्वाइनिंग होगा तभी उस टाइम में आप दे देना कि सर ये मेरे डिपेंडेंट है, ये मेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर मेरे मम्मी पापा भाई बहन डिपेंडेंट है, ये सर्टिफिकेट को मेरे डॉक्यूमेंट्स में ऐड किया जाए, ठीक है। वो आपको एक बस सर्टिफिकेट दे देने से आपका ऐड हो गया, वो बात उधर ही ख़त्म हो गई, आपका मतलब 1-2 दिन में आपका ऐड हो गया, ठीक है। और आफ्टर ट्रेनिंग क्या होता है, आफ्टर ट्रेनिंग आपके यहाँ पर आने के बाद ना, आपका यूनिट जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट सर्विस बुक कहाँ होता है, ठीक है, सर्विस बुक रहता कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है सबका, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो बहुत सारी जो यूनिट रहती है ना, वो छोटी बड़ी यूनिट रहती है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड रहती है। कहीं पर स्ट्रेंथ 100 की होती है, 150 की होती है, 200 की होती है, 500 की होती है, 400 की होती है। वो आपका पोस्टिंग कहाँ पर होगा आपको भी नहीं पता होगा कि 500 वाली जगह में होगा या 100 वाली में जगह में होगा या 50 वाली जगह में होगा, ठीक है। बट जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा ना, वो आपके हेडक्वार्टर में रहता होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि जहाँ जो पोस्टेड है वहाँ उसका डॉक्यूमेंट उधर ही रहेगा, वैसे नहीं होता, ठीक है। एक रहता है, एक हेडक्वार्टर करके रहता है, ठीक है। मतलब जैसे मान के चलो कि अभी एग्जांपल देता हूँ कि छोटे छोटे गांव है, उसका मेन जिला है, ठीक है, रायडा है, मतलब मेन जिला एक डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। वैसे रहता है छोटे छोटे जो यूनिट रहते हैं ना, उसका मेन हेड ऑफिस एक रहता है, जैसे कि हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं ना, वैसे एक हेड क्वार्टर एक होता है, ठीक है। तो हेड क्वार्टर में आपका रहेगा सर्विस बुक, ठीक है, सर्विस बुक रहेगा। तो अगर आप यूनिट जाने के बाद आप अगर डॉक्यूमेंट ऐड करवाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो बात है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि श्रीमान मैं यहाँ पर तैनात हूँ, मैं यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं अपने सर्विस बुक में मेरे मम्मी पापा जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं उनके नाम को ऐड करवाना चाहता हूँ, ठीक है, ऐड करवाना चाहता हूँ। आप लिखोगे, ठीक है, लिख के वो एप्लीकेशन के साथ आप सारे डॉक्यूमेंट्स दोगे, वो भेजोगे अपने डिपार्टमेंट को, ठीक है। डिपार्टमेंट में भेजने के बाद क्या होगा, वो डिपार्टमेंट आपका जो हेडक्वार्टर में जहाँ आपका सर्विस बुक होगा ना, उसको वहाँ पर भेजा जाएगा। वहाँ पर भेजने के बाद आपका नाम ऐड होगा। तो आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको फट से ऐड करवाना है या फिर लंबे टाइम होने के बाद थोड़ा लंबा टाइम खींच के आपको ऐड करवाना है, वो आपके ऊपर गाइस, ठीक है। बट दोनों तरफ से आप ऐड करवा सकते हो, चाहे ट्रेनिंग में भी करवा सकते हो, चाहे आप आफ्टर यूनिट में भी करवा सकते हो, तो वो रहेगा आपकी मर्जी, ठीक है। अब रह गया बहुत सारे लोगों का सवाल, जो मैंने एक यहाँ पर एक पीडीएफ मैंने दिखाया था ना, जो डिपेंडेंट सर्टिफिकेट का, वो मुझे भी मेरे डिपार्टमेंट में वालों ने नहीं दिया, ठीक है। मैं बस अपने ऑफिस वालों से पूछताछ किया कि कैसे कैसे बनाना है, तो उन्होंने बोला था कि आपको एक टाइपिंग करवाना है, ठीक है, ऑनलाइन डिपेंडेंट सर्टिफिकेट करके। एक आपको नेट कैफे में जाना है, जो मैंने एक डॉक्यूमेंट जैसे मैंने ऐड किया था ना एक पेपर, उस पेपर को आपको प्रीवियस वीडियो में चले जाना, उस पेपर को देखना, उस पेपर को सेम स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना और चले जाना आप अपने क्या बोलते हैं नेट कैफे में, ठीक है। नेट कैफे में जाने के बाद आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे में थे जो मेरे मम्मी पापा बस थे, ठीक है। हाँ, तो जो सर्टिफिकेट डिपेंडेंट सर्टिफिकेट क्या आता है, आपका ऊपर हेडिंग लिखा जाएगा सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा थे, मेरे मम्मी पापा बस 2 लाइन में हो गया। अगर आपके और ज़्यादा हैं, जैसे कि भाई बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन और छोटा भाई अगर है, तो उसके नाम ऐड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हेडिंग में लिखा जाएगा सर्टिफिकेट, नीचे लिखा जाएगा इट्स सर्टिफिकेट दैट मिस्टर मोहम्मद, मिस्टर मेरे पापा का नाम, जैसे कि मेरे पापा का नाम मोहम्मद यूनुस, एज मेरे पापा का एज लिखा जाएगा, एज के लिए डेस्क रहेगा, उसके बाद एंड मिस्टर्स मेरे मम्मी का नाम, ठीक है, एज लिखा जाएगा, उसको और डेस्क देंगे, ठीक है। फिर वहाँ पर लिखा जाएगा अगर आपके और कोई बहन है, और अगर बहन है तो सिस्टर का नाम, एज, सिस्टर का नाम और एज, और अगर और सिस्टर है तो और सिस्टर का नाम और एज, ठीक है। उसके बाद छोटा भाई है तो स्मॉल ब्रदर नाम और उसका एज, ठीक है। उसके बाद लिखना है रेसिडेंट ऑफ विलेज, जहाँ आप रहते हो वहाँ का नाम रहेगा। उसके बाद जो तहसील है उधर का नाम रहेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट लिखा जाएगा, फिर डैश दिया जाएगा, उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम रहेगा। हैव नॉट सफिशिएंट इनकम फॉर सोर्सेज एंड दे हैव फुलफिल्ड डिपेंडेंट ऑन हिज सन, ठीक है, क्योंकि उनका जो इनकम है वो इनकम सफिशिएंट नहीं है, उनका जो इनकम है वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए वो बंदे के ऊपर वो डिपेंडेंट है, ठीक है। जो डिपेंडेंट होगा नाम लिखा जाएगा वहाँ पर मिस्टर, जैसे कि मेरा नाम है तो मिस्टर मोहम्मद साजिद, इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, वो इज़ द सर्विस इन CISF, ठीक है। ये आपको लिख के आपको एक डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है।
तो मैं पहले से पढ़ लेता हूँ। इट्स सर्टिफिकेट दैट मिस्टर मोहम्मद यूनुस एज मिस्टर मेरे मम्मी का नाम एज 72, रेसिडेंट विलेज बिसमकटक, तहसील बिसमकटक, डिस्ट्रिक्ट रायगढ़, हैव नॉट सफिशिएंट इनकम ऑफ सोर्सेज एंड दे हैव फुली डिपेंडेंट ऑन हिज सन मिस्टर मोहम्मद साजिद। जहाँ आपका नाम रहेगा वो आपका नाम रहेगा, सन हु इज़ द सर्विस इन CISF। जैसे कि आप जो भी सर्विस कर रहे हो, जिसमें भी कर रहे हो, BSF, CRPF, ITBP, जिसमें भी कर रहे हो, तो वहाँ का नाम रहेगा, फिर डेट रहेगा, प्लेस रहेगा, और सिग्नेचर ऑफ द डिजिनेशन, सिग्नेचर एंड डिजिनेशन में क्या रहेगा, आपका तहसीलदार का रहेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपके जितने भी डिपेंडेंट बन रहे हैं आपके ऊपर, तो उनके इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। इनकम सर्टिफिकेट बनाने के बाद आपको वो तहसीलदार के पास जाना है। तहसीलदार पास जाने के बाद क्या करना है, जो सिग्नेचर एंड डिपेंडेंट सर्टिफिकेट है वहाँ पर आपके जितने भी नाम होंगे, भाई बहन मम्मी पापा सबका नाम लिख दिया जाएगा। फिर सिग्नेचर होगा, फिर मतलब वो देखेंगे कि तहसीलदार देखेंगे कि हाँ ये इनके ऊपर डिपेंडेंट है, इनका सफिशिएंट इनकम नहीं है, तो वहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और स्टाम्प मारेंगे। ठीक है, और वहाँ पर डेजिग्नेशन लिखेंगे कि वो तहसीलदार है या एडिशनल तहसीलदार है। बस इनसे करवाना है, ऐसे नहीं कि कॉलेज के प्रिंसिपल या स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाके करवा लोगे तो नहीं होगा। ठीक है, फिर नीचे एक ऑफिशियल सील करके रहेगा, वो रहेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए होगा तो मैं आपको वो कम्युनिटी पोस्ट में उसका अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप वो देख लेना। हाँ, अब बात आ जाती है, अगर आपके बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर मेरे मम्मी नहीं है। ठीक है, अगर मम्मी नहीं है तो आप पापा का करवा लेना, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेरे पापा हैं मम्मी नहीं है, तो पापा का ऐड करवा लेना। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर मेरे घर में तो कोई भी नहीं है, कोई भी उनका नहीं है, तो आप किसी का ऐड मत करवाना, नहीं कर सकते। आप जब शादी कर लोगे उनका ऐड कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मेरे बड़े भैया हैं, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं बट बड़े भैया हैं, तो आप उनका नाम ऐड नहीं करवा सकते डिपेंडेंट में, बट उनका नाम बस सर्विस बुक में ऐड करा सकते हो कि वो आपकी फैमिली मेम्बर, वो आपके भाई हैं। ठीक है, अब खुदा न खास आपको कुछ अगर होता है तो उनके नाम उनके पास कॉल बोल जाएगा कि ये आपके भाई को कुछ हुआ है, या फिर भाई का कुछ है, या फिर कुछ नहीं, जो भी डिटेल्स होगा आपके, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उनको बताया जाएगा। ठीक है, तो आपके फैमिली मेम्बर में उनका नाम रहेगा बट वो डिपेंडेंट में नहीं आएंगे। ठीक है, और उसके बाद सवाल आ रहा था कि जो वुमेन्स होते हैं उनका क्या होगा। वुमेन का देखो, आपके अगर कोई लड़की ज्वाइन कर रही है बट उनके बच्चे हैं, बच्चे डिपेंडेंट में आएंगे। ठीक है, अगर पापा कुछ कर रहे हैं तो वो डिपेंडेंट में नहीं आएंगे। ठीक है, पापा कुछ कर रहे हैं, आपके हस्बैंड, अगर कोई लड़की ज्वाइन कर रही है, उनके हस्बैंड अगर कुछ कर रहे हैं तो वो डिपेंडेंट में नहीं आएंगे। ठीक है, बट आप इनकम सर्टिफिकेट बना लेते हो तो वो डिपेंडेंट में आ सकते हैं, अगर नहीं बना सकते तो नहीं आ सकते। ठीक है, और उसके बाद चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि मतलब मैरिज, मैं शादी कर चुका हूँ, तो शादी करने से मुझे क्या डॉक्यूमेंट्स ऐड करना पड़ेगा। देखो, जब आपका एक नॉमिनी बनता है, आपका जब सर्विस बुक बनेगा ना, वहाँ पर आपका एक नॉमिनी करके बनेगा। नॉमिनी में क्या होता है, अक्सर अगर आप शादीशुदा नहीं हो, ठीक है, वो चाहे लड़की हो या लड़का, ठीक है, अगर शादीशुदा नहीं हो तो आप अपने मम्मी पापा या फिर भाई या फिर बहन को आप नॉमिनी रख सकते हो कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो मेरा जो भी होगा मेरे उस नॉमिनी को दिया जाए। ठीक है, बट आप इनके शादीशुदा हो, ठीक है, आप शादीशुदा हो तो आप चाह के भी अपने मम्मी पापा या भाई बहन को नॉमिनी में नहीं रख सकते, आप बस अपने वाइफ को रखोगे। ठीक है, अपने, अगर कोई मेल है तो वो अपनी वाइफ को रखेगा, अगर कोई फीमेल है वो तो अपने हस्बैंड को नॉमिनी में रखेगा। ठीक है, तो बात होगी यहाँ पर रफा दफा। अगर आप शादीशुदा हो और अगर आपके बच्चे हैं तो आपको करना क्या है, आपके जो शादीशुदा जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके शादी के, वो शादी के डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, और जो आपके बच्चे होंगे, बच्चे के जो भी आधार कार्ड या फिर जो भी उनका एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, तो आपको वो भी लेके चले जाना है। आपको जब ज्वाइनिंग के टाइम में आपको वहाँ पर बता देना है कि सर मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरे सर्टिफिकेट और ये मेरे बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो हो जाएगा, अगर नहीं है तो जब आप फिर से जब आप अपने यूनिट में जाओगे या फिर जब आप छुट्टी जाओगे तब बना के लेके आना, डिपॉजिट कर देना। ठीक है, तो उसके बाद एक सवाल था कि उसके बाद ये सवाल था कि रुको मैं बताता हूँ। ठीक है गाइस, हाँ, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर हमारे पापा का नाम डॉक्यूमेंट्स में ये है और आधार कार्ड में ये है, बट हमने डॉक्यूमेंट्स में अलग नाम दिया है। ठीक है, अगर जैसे कि जिसका भी अगर नाम में कन्फ्यूजन है, ठीक है, नाम एक्यूरेट नहीं है हर जगह। ठीक है, अगर नाम ऐसे है कि आपका 10th बोर्ड सर्टिफिकेट में अलग है, आपके पापा का आधार कार्ड में अलग है, वोटर कार्ड में अलग है, और आपने ज्वाइनिंग के टाइम अलग दिया है, आगे पीछे करके दिया है, या फिर कुछ भी अगर थोड़ा आगे पीछे है, तो अभी मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अभी कुछ भी डॉक्यूमेंट्स ना बनाए, अपने पापा का इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेट कुछ भी ना बनाए। ठीक है, क्योंकि आपको वो ज्वाइनिंग करने के बाद आपको वहाँ पर क्लियर कर लेना है, जो भी आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे वहाँ पर आप पूछ लेना कि सर मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे पापा का नाम मैंने ये दिया था, मेरे 10th बोर्ड सर्टिफिकेट में नाम ये है और पापा का आधार कार्ड में नाम ये है, तो वो आपको अच्छे से बता देंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, अगर अभी क्या होगा, अगर आपके पापा का नाम आगे पीछे है या फिर कुछ गलत भी है, ठीक है, फिर भी आप ज्वाइनिंग कर लेते हो, आपका ट्रेनिंग चलता है, तो आप वो अगर उस टाइम डिपेंडेंट सर्टिफिकेट ले जाओगे तो आपको वो बोलेंगे कि अरे यार तेरे पापा का नाम तो ये लिखा हुआ है, तेरे आधार कार्ड में पापा का नाम ये लिखा हुआ
हुआ है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको फिक्र करने की बात नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट जब आपका मेडिकल चल रहा था तब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वही फाइनल था आपका। इधर बस आपका उसको प्रोसेस करेंगे कि वो ओरिजिनल है या नहीं। आपका अगर ओरिजिनल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फेक होगा तो आपके ऊपर दिक्कत आ सकता है गाइस, ठीक है। तो आपको अगर नाम अलग अलग है या फिर गलत है, सरनेम गलत है या फिर कुछ भी गलत है, तो आपको अभी डॉक्यूमेंट्स कुछ बना के लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका ट्रेनिंग खत्म होगा, आप जब घर आओगे या फिर ट्रेनिंग से छुट्टी आने के टाइम, यूनिट से छुट्टी आने के टाइम, आप अपने ऑफिस में पूछ लेना कि सर मैं अपने पापा मम्मी का डॉक्यूमेंट डिपेंडेंट सर्टिफिकेट बनाना चाहता हूँ, मैं कैसे ऐड करवा सकता हूँ, ठीक है। तो आप उधर से आराम से ऐड करवा सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप फौज में ज्वाइन हो गए हो तो आप हर चीज़ हो जाएगी, बट एक ये होता है कि आपका जल्दी हो जाए और धीरे धीरे होकर थोड़ा टाइम खींच के हो, ठीक है। तो वही फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस। ज़्यादा टाइम का वीडियो हो गया। अगर इसके बाद भी और किसी का डाउट हो तो भाई कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ। ये फॉर्मेट तो आपको प्रिंट कर मतलब कराना पड़ेगा, ठीक है, टाइपिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। आप नॉमिनी बार बार चेंज नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। देखो देखो ऐसे है कि आपका अगर कोई नॉमिनी है, ठीक है, जैसे कि आपने किसी का नॉमिनी दिया है, अगर वो नॉमिनी डेथ हो जाता है तब आप जाके नॉमिनी चेंज करवा सकते हो। या फिर ऐसे कि आपने अपने मम्मी पापा का नाम दिया है और आगे जाके आपने शादी कर ली, ठीक है, शादी कर ली, तब जाके आप नॉमिनी चेंज कर सकते हो कि मैं बिना शादी था तो मैंने अपनी मम्मी पापा को नॉमिनी में रखा था, अब शादी कर चुका हूँ तो एज ए मेरी वाइफ जैसे नॉमिनी रहेगी रूल्स के हिसाब से, मेरी वाइफ को मैं नॉमिनी रखना चाहता हूँ, तो आपकी नॉमिनी वाइप हो जाएगी, ठीक है। और जो भी नॉमिनी होते हैं ना, उनका मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, जिसका भी आप नॉमिनी रखना चाहते हो, अभी लेटेस्ट अपडेट है, तो मेरे टाइम में तो वैसा नहीं था, बट अभी वो लेटेस्ट अपडेट हुआ तो मुझे भी करवाना पड़ा। अब जिसको भी नॉमिनी में रखते हो ना, उनका पान कार्ड, उनका आधार कार्ड रहना चाहिए, ठीक है, वो सही रहना चाहिए। अगर गलत है तो आप सही करवा लेना, ठीक है। आप जैसे कि मैं अपनी मम्मी को नॉमिनी में रखा हूँ, तो मेरे मम्मी का आधार कार्ड और उनका पान कार्ड भी मुझे अभी रिसेंटली बनाना पड़ा डिपार्टमेंट को देने के लिए, तो मैंने रिसेंटली बना के दिया है। बट ये रूल अभी इससे अगर अप्लाइड हो चुका है तो आने वाले टाइम में आपके ऊपर भी पूरा 100% अप्लाइड होगा। तो जिसको भी आप नॉमिनी रखना चाहते हो, कि जैसे कि आपने मान के सोचा है कि यार मैं पापा को नॉमिनी रखना चाहता हूँ, तो पापा का आधार कार्ड और उनका पान कार्ड बना लेना गाइस, ठीक है। जिसका भी नॉमिनी रखोगे उसका आधार कार्ड पान कार्ड कंपलसरी है, तो कोई भी डाउट मत रखना, कोई भी कमेंट मत करना कि सर मैं अपनी मम्मी को रखना चाहता हूँ तो उनका पान कार्ड जरूरत पड़ेगा क्या, आधार कार्ड जरूरत पड़ेगा। जिसको भी आप नॉमिनी रखो, चाहे भाई मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ, जिसको भी आप नॉमिनी रखना चाहो, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, ठीक है, जिसको भी आप नॉमिनी रखना चाहो उसका आधार कार्ड और पान कार्ड कंपलसरी है। और जिसको आप बस फैमिली मेम्बर में डिपेंडेंट में रखना चाहते हो, उनका बस आधार कार्ड चाहिए। और जो भी आप ट्रेनिंग टाइम में, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि ट्रेनिंग टाइम में हम आधार कार्ड, मम्मी पापा का आधार कार्ड लेके जाएँ या नहीं, ठीक है। अगर आपके पास मम्मी पापा का आधार कार्ड है, सही है, नाम सही है, तो आप लेके चले जाना, क्या पता आपको काम आ सके, वहाँ पर देना भी पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि फौज के थोड़े रूल्स ना कभी कभी चेंज होते रहते हैं, तो उसके हिसाब से हमें भी चेंज होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो पहले था वही अभी रहेगा, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट ने एक रूल्स चेंज कर दिया तो आपको उस रूल्स के चेंज करके आपको उसमें ही ढलना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस, हैव ए गुड डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।